बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जुमातुल मुबारक में इसी बात को बढ़ाते हुए इसका दूसरा हिस्सा ये है कि अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ दुनिया और आखिरत में ज़िल्लत पाने वाले कौन हैं। वो कौन लोग हैं कि जो बावजूद माल और दौलत होने के और बावजूद ओहदा डिग्री होने के वो दुनिया और आखिरत में रसवाई उनका मुक़द्दर हो जाती है। और कुरान पाक की बहुत सारी आयात में उनको ये डिक्लेयर किया गया है कि ये लोग ना इज़्ज़तदार दुनिया में हैं और ना ये इज़्ज़तदार मरने के बाद की जो हमेशा वाली ज़िंदगी है उसमें होंगे। कुरान पाक की यह आयत है, वमन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुकरिम, कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसकी ज़िल्लत मुक़द्दर कर दें, फमा लहु मिन मुकरिम, तो उसको इज़्ज़त कौन दे सकता है, कौन है जो उसको इज़्ज़तदार बना सकता है। लिहाजा अगर हम अपने मुआशरे पे गौर करें तो ये जो मुसलमान हैं ये हर तरफ से मुकम्मल तौर पे घिरे हुए हैं। फ़िरका परस्त और जितना बातिल है वो सब मुसलमानों को अज़ियत देने के चक्रों में हैं। वो इस फ़िक्र में हैं कि किस तरह मुसलमानों के माल को नुकसान पहुंचाया जाए, मुसलमानों की जानों को नुकसान पहुंचाया जाए। वो हर वक्त इसी फ़िक्र में लगे रहते हैं। और अब अज़ीज़ान मोहतरम, सवाल ये है कि जो इमामुल अंबिया थे, जिसकी वजह से पूरी कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई है, वो नबी आखिरुज़्ज़मान हैं। उनकी उम्मत को अल्लाह ताला ने खैर उम्मत का लक़ब दिया है। खैर उम्मत का मतलब क्या है कि ये जो उम्मत है ये सारी उम्मतों से आखिर में आई है, लेकिन सबसे अफजल है। और जब तक ये जन्नत में दाखिल ना हो जाए दूसरी कोई उम्मत जन्नत में दाखिल ना होगी। तो बावजूद ये एजाज़ देने के क्यों ज़िल्लत और क्यों इसकी ये तनज़्ज़ुली का शिकार होती जा रही है। तो मुसलमानों के जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा का जो ईमान और यकीन था और जिस तरह उनका अल्लाह के साथ मज़बूत ताल्लुक़ था, क्या आज हमारा अल्लाह पर वो ईमान और यकीन और वो मज़बूत ताल्लुक़ है? तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्यों अल्लाह की मदद और नुसरत हमारे साथ उस तौर पर नहीं है कि जिस तरह सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमाइन के दौर में मौजूद थी। तो आज के जुम्मतुल मुबारक में हम उन वजूहात को ज़िक्र करेंगे कि वो कौन सी वजूहात हैं कि जिनसे अल्लाह की मदद और नुसरत रुक जाती है, जिससे कभी कौम को इज़्ज़त हासिल नहीं होती। तो मैं कि उनमें से सबसे पहली चीज़ ये है कि इताअत रसूल से रूगर्दानी। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना ये बाइस इज़्ज़त है। जिस तरह पिछले जुमे में अर्ज़ किया गया था, और जो आदमी इनके ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजारे और जो कहे कि मेरी तो अपनी ज़िंदगी है और सुन्नतों को पमाल करते हुए ज़िंदगी गुजारे, तो मैं कि उसको रुसवाई तो मिल सकती है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ वो जो इज़्ज़त का मकाम दुनिया और आखिरत में है वो इसको कैसे हासिल हो सकता है। लिहाजा इससे कुरान पाक की एक आयत से इस बात को समझें, वलौ अन्ना अहलकनाहुम बिअज़ाबिम मिन क़ब्लिही, अगर हम उनसे पहले उनको अज़ाब दे देते, लक़ालू रब्बना लौला अरसलत इलैना रसूलन, तो वो कहते कि ए अल्लाह, इससे पहले आपने हम पर रसूल क्यों नहीं भेजा। फ़नत्तबि आयातिका मिन क़ब्ल अन नज़िल्ल व नख़्सा, हम रिसवाई और ज़िल्लत से पहले उस रसूल की इताअत कर लेते। ये जो कुफ़ार लोग हैं ये क़यामत वाले दिन कहेंगे। तो बावजूद सुनने और समझने के फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत को समझता है और सुनता है, उसके बावजूद जो नहीं कर रहा, मैं कि उसका रसवाई मुक़द्दर हो सकती है। लिहाजा इसी तरह कुरान पाक की एक और आयत है, कज़्ज़बल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, कि उससे पहले बहुत से लोगों ने जुटलाया
फ़अतल्लाहु बुनियानहुम फ़अताहुमुल अज़ाबु मिन हैथु ला यशऊरून, कि उन पर ऐसी जगहों से अज़ाब आ गया कि उनको पता भी न चला। फ़अज़ाक़हुमुल्लाहुल ख़िज़्य, तो उन्होंने रसवाई का मज़ा चखा फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में। एक है ज़ाहरी तौर पे इनकार करना, एक है अमली तौर पे इनकार करना। और इसी तरह एक और आयत में फरमाया कि अल्लाह ताला ने दूसरी जो वजह है उसमें ये है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। तो ये याद रखिए अज़ीज़ान मोहतरम कि अल्लाह ताला को जहाँ बहुत सारी चीज़ें नापसंद हैं, उनमें से एक ये भी है कि अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक करना। सब कुरान पाक की आयत पढ़ते हैं, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं करेंगे, उसके अलावा जिस गुनाह को भी चाहेंगे माफ़ कर देंगे। अब इससे अंदाज़ा इस बात का लगाया जा सकता है कि जो भी गुनाह हो अल्लाह उसको माफ़ करने पर कुदरत रखते हैं। कुरान पाक की इस आयत में अल्लाह ने फरमा दिया, लेकिन ये जो शिर्क है, ये चूँकि इसका मामला ख़ुद अल्लाह की ज़ात के साथ है, तो अल्लाह इसको माफ़ नहीं करेंगे। जो मुसलसल शिर्क करता जा रहा है। फिर फरमाया इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को, जहाँ कुरान पाक में नसीहतें ज़िक्र की गई हैं, उनमें से एक नसीहत ये भी थी, ला तुश्रिक बिल्लाहि शैया, कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ये जो शिर्क होता है ना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अच्छा, इसकी बहुत सारी अब अक़साम ज़िक्र की जाती हैं कि अल्लाह के मर्तबे के साथ किसी अल्लाह के अलावा में मखलूक में किसी का मर्तबा अल्लाह के बराबर ले आना, या जो सिफ़ात अल्लाह के साथ ख़ास हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी वो सिफ़ात ख़ास कर देना। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो शिर्क ख़फ़ी में आती हैं कि बज़ाहिरी तौर पे बंदा को नहीं लग रहा होता, लेकिन फरमाया कि ये भी शिर्क की अक़साम हैं कि एक अल्लाह की सिफ़त है और अल्लाह की सिफ़त को मखलूक में किसी के लिए नाफिज कर देना। हाँ, बात सिफ़तें ऐसी हैं कि जो सब में हो सकती हैं, जैसे पहले भी अर्ज़ किया गया था। अब रहीम है तो ये बंदे में भी हो सकता है, अल्लाह में भी हो सकता है, लेकिन रहमान है ये कभी बंदा नहीं हो सकता, ख़ास अल्लाह हो सकते हैं। हम कहते हैं ये आदमी बड़ा रहीम हो, कर इसके रहम व करम पे हम, क्या मतलब, इसकी तबीयत में बहुत ज़्यादा रहम है, नरमी है। अब ये जो सिफ़त है कि दूसरों में हो सकती। तो खैर, दूसरी चीज़ जिससे इंसान इज़्ज़तों से महरूम हो जाता है अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ, वो क्या था कि अल्लाह की ज़ात और अल्लाह की सिफ़ात में किसी गैर को शरीक करना। कुरान पाक की आयत है, सुम्मा यौमल क़ियामति युख़ज़ीहिम, क़यामत वाले दिन जब वो रिस्वा होंगे, व यक़ूलु अय्न शुरकाइयल्लज़ीना कुन्तुम तुशाक़ून फ़ीहिम, कि तुम्हारे वो कहाँ शरीक चले गए जिनको तुम शरीक किया करते थे अल्लाह के अलावा, उनको लेकर आओ कि आज तुम्हें वो अल्लाह के अज़ाब से बचा सकें। तो वो आखिर में यही कहेंगे कि काश कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करते। तो लिहाजा अल्लाह के साथ शिर्क करना गोया कि ये फरमाया कि अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में ये गुनाह कर रहा है, तो अल्लाह इसको माफ़ नहीं करें। इसलिए अगर एक मेरे जहन में अगर कोई बात है तो मैं उलमा से पूछूं और उसकी तस्हीह करवाऊँ। ऐसा ना हो कि मैं कुछ अजीब बात समझ रहा हूँ और हकीकत में वो अल्लाह के साथ शिर्क बन रही हो। इसी तरह तीसरी चीज़ जो बताई जाती है कि जिससे अल्लाह और उसके रसूल के आदमी इज़्ज़त से महरूम हो जाता है, वो तीसरी चीज़ क्या है कि दीन के मामले में शरीयत पर अमल करने में अपनी मनमानी करना, जिसको कहते हैं अपनी मर्ज़ी करना। ये चीज़ मुझे शरीयत में अच्छी लगती है, इसको मैं ले लेता हूँ, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं इसको नहीं लेता। हालांकि वाज़े तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू, रसूल जो तुम्हें दें उसको ले लो, वमा नहाकुम अन्हुम फंतहू, अगर वो तुम्हें किसी चीज़ से मना करें तो फ़ौरन मना हो जाओ। इससे पता चला कि अपनी मर्ज़ी शरीयत में नहीं चलती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अगर ये जो दीन है ये अक़ल के ताबे होता तो हम मोज़े पहनते हैं, उसके ऊपर मसा करते हैं। अगर अक़ल के ताबे होता हमें तो फिर नीचे मसा करना चाहिए, गंदगी तो नीचे लगती है। फरमाया कि नहीं, इस मसले से भी ये बात समझ आती है कि हमारी अक़ल दीन के ताबे है, दीन हमारी अक़ल के ताबे नहीं है।
कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही शरीयत की, मैं इस पर अमल नहीं करता, या ये मैं दूसरी जगह से पूछ लेता हूँ। मैं कि नहीं, जो अल्लाह के रसूल ने बताया है उसको दिल जान से तस्लीम करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और सही है तो उस पर फ़ौरन अमल पैरा हो जाऊँ। ये नहीं है कि ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, मुआशरे में लोग क्या कहेंगे, इस सुन्नत को मैं ज़िंदा नहीं कर सकता। बहुत सारी ऐसी मिसालें। तो सिर्फ मैं कि जो दीन के मामले में मनमानी कर लेगा तो फरमाया कि ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इसको इज़्ज़तों से महरूम कर देगा। कुरान पाक की आयत है कि उस वक़्त जो कुफ़ार थे उन्होंने भी ये बात कही थी कि हम ऐसा करते हैं, कुछ बातें मुसलमानों की मान लेते हैं और कुछ हम अपने जो सरदार हैं उनकी बातें मानते हैं। तो फ़ौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अफ़तुमिनून बिबअदिल किताबि व तकफ़ुरून बिबअद, क्या है तुम कुरान की बाज़ आयतों का इकरार करते हो और बाज़ आयतों का इनकार कर देते हो, ये कैसे हो सकता है? फरमाया कि नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये चाहते हैं कि इंसान उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु एक सहाबी हैं कि जब मुसलमान हो गए तो उनके यहाँ यहूद में रवाज था कि वो हफ्ते वाले दिन ऊँट का गोश्त नहीं खाया करते थे। एक मरतबा इसी तरह वाक़या हुआ तो उन्होंने ऊँट का गोश्त नहीं खाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब्दुल्लाह बिन सलाम ये क्या बात है कि तुमने आज ऊँट का गोश्त क्यों नहीं खाया? वो कहने लगे कि हम जब यहूद थे तो उस वक़्त हफ्ते वाले दिन गोश्त को खाना नहायत नापसंद समझते थे, इसलिए मैंने कहा चले कुछ उन पर भी अमल हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फ़ौरन हज़रत जिब्राईल ये आयत लेकर आए, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, अगर तुम इस्लाम में दाखिल हो रहे हो तो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये नहीं है बाद चीज़ें इस्लाम की इख्तियार कर ली और बाद चीज़ें गैरों की इख्तियार करके और ये कहते रहे कि हम मुसलमान। तो लिहाजा दीन के मामले में अपनी मर्ज़ी नहीं है, बल्कि अगर कोई बात समझ ना आ रही हो तो उलमा से राब्ता करके उस मसले का हल तलाश किया जाए, उनसे मसला पूछा जाए और उसके मुताबिक अमल किया जाए। चौथी चीज़ क्या है? मैं कि चौथी चीज़ बेहयाई और फहाशी का माशरे में आम होना है। ये बात तो रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह है कि आजकल के माशरे में ये चीज़ बहुत आम होती जा रही है। मैं कि जब दुआएं कबूल नहीं होती और अल्लाह की मददें और नुसरतें उम्मत से रुक जाती हैं, और वो मददें और नुसरतें जो सहाबा के साथ थी इस उम्मत के साथ नहीं हैं, उनमें एक वजह ये भी है कि फहाशी और यानी मैं कि जिस कौम में होगी अल्लाह की मदद और नुसरत उन पर कैसे आ सकेगी। मैं फ़ी नफ्सी ही अपने आप को इससे बचाने की कोशिश करूं, हर बंदा इससे अपने आप को सगीरा गुनाहों से भी बचाने की कोशिश की जाए तो फिर अल्लाह गुनाह कबीरा से भी बचने की तौफीक दे देते हैं। लिहाजा बहुत सारी कुरान पाक की आयत हैं कि इस बात की तरफ इशारा किया गया, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू, कि क्या वो लोग जो पसंद करते हैं कि मोमिनीन के दरमियान फहाशी को फैला दिया जाए, फरमाया कि उनके लिए दुनिया और आखिरत में रुसवाई है और दर्दनाक अज़ाब है। तो इससे भी पता चला कि ये जो फहाशी है ये अल्लाह की रहमत से महरूमी का ज़रिया है, और वो जो इज़्ज़त और मकाम अल्लाह के यहाँ उम्मत का होना चाहिए वो मकाम वो छीन जाता है। मैं कि सिर्फ किसकी वजह से कि जब पूरी कौम में फहाशी और अरियानी हो तो ये महरूम हो जाती हैं अल्लाह के यहाँ, जो वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वली रसूलिही, फिर वलिल मुअमिनीन, कि अल्लाह के लिए इज़्ज़तें हैं, अल्लाह के रसूल के लिए इज़्ज़तें हैं और मोमिनीन के लिए। तो इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम अगली चीज़ क्या है कि ज़मीन में जब कोई फ़साद बर्पा करता है, इससे मुराद बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, मुसलमान तो वही है कि जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। दूसरी रिवायत में है वो मुसलमान ही नहीं है कि जिसके हाथ या ज़ुबान से किसी मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचे। और फिर फरमाया अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, पड़ोसियों के हुकूक़ हैं, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी है, इन सारी चीज़ों का ताल्लुक़
इस चीज़ से है कि ज़मीन पर ये फ़साद न बचाए, इन सारे जो हुकूकुल इबाद है इनका ख्याल करता रहे। इसको अल्लाह और उसके रसूल ने बयान किया। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि जब आदमी अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ जिसकी इज़्ज़त में कमी आ जाती है, फरमाया कि वो लोग भी हैं कि जो मस्जिद में फितना बर्पा कर देते हैं फ़िरका वारियत की वजह से या ज़ाती तआस्सुब की वजह से, या ऐसा अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के घर बनाने से लोगों को रोक देते हैं। फरमाया कि ऐसे जो लोग हैं ये चूँकि अल्लाह के घर में आने से लोगों को मना कर रहे हैं। कुरान पाक की आयत है वह अन्नल मसाजिद लिल्लाहि, ये मसाजिदें अल्लाह के लिए हैं। और दूसरी आयत में फरमाया वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाह, रुए ज़मीन पर उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो लोगों को मस्जिद में आने से रोके। और मैं कि इसके ज़िम्मन में सारी चीज़ें आ जाती हैं। मस्जिद की बेअदबी नहीं करनी, मस्जिद में ऊंची ना बोलना, यहाँ तक कि सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमाइन के बारे में आता है कि वो मस्जिद के आदाब का इस कदर ख्याल करते कि अगर किसी दूसरे को बुलाने की ज़रूरत पड़ जाती आवाज़ नहीं देते थे। उस ज़माने में कंकरियाँ होती थी, कंकरी मार के दूसरे सहाबा को मुखातिब करते थे। तो इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम तहैया कर लें कि मस्जिद में तो सब पूरा दिन फारिग रहते हैं और मस्जिद में आके अपनी पूरी पर्सनल लाइफ सुनाते हैं। मैं सुबह यहाँ गया, मैं वकील के पास गया और ये हुआ वो हुआ। तो इसलिए ये दुनियावी बातें आती हैं सारी चीज़ें। मैं कि दुनियावी बातें हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे, मौलाना यूसुफ खान साहब दाम बरकातुहुल आलिया, वो कहते हैं कि अबू लैस समरकंदी रहमहुल्लाह एक बड़े बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने लिखा है कि जो आदमी मस्जिद में दुनियावी बातें करता रहे और मस्जिद में ऊंची आवाज़ से बोले और गाली गलौज करे तो अल्लाह ताला 7 नस्लों से उस दीन को महरूम कर देते हैं, उसकी 7 नस्लों को दीन से महरूम कर। तो जी मोहतरम ये अल्लाह, पुराने ज़माने में तो इस बात का बहुत ख्याल होता था, यहाँ तक कि कुर्सी पे नहीं बैठते थे। जो बीमार नहीं है ना उसके अलावा कोई कुर्सी पे भी नहीं बैठते थे, मना करते थे हमारे बड़े कि भाई ये बेअदबी है, नीचे बैठो, टांगे लंबी नहीं करते थे। तो जी मोहतरम जो ज़माना फास्ट होता जा रहा है तो मस्जिद का जो एहतराम जो होना चाहिए था, जो कुरान और हदीस में है, फिर फरमाया कि एक बेअदबी ये भी है कि नमाजी के आगे से गुज़रना, मैं कि 2 सफ़ों की इजाज़त है। अगर 2 सफ़ों के बाद वो गुज़रता है तो उसकी इजाज़त है, लेकिन इससे कम में उसके आगे से गुज़रना मैं कि ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। यहाँ तक कि रिवायत का मफ़हूम है कि कई साल तक भी अगर इसको इंतज़ार करना पड़े तो ये खड़ा रहे। तो इसलिए मैं ख़ुद भी नियत करूँ, आप सब नियत करें कि मस्जिद का एहतराम करना है हर एतबार से, इसमें ऊँची नहीं बोलना, दुनियावी बातें नहीं करनी, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये चीज़ अल्लाह की नाराज़गी का ज़रिया बन जाए। इसलिए फरमाया कि कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने बड़ी कौमों की रिसवाई का जो ज़िक्र किया है उनकी बुनियाद